वेलकम। तो आज हम लोग एफडीआई के बारे में जानेंगे। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के लिए हर स्टेट में थोड़ा सा पॉलिसी डाइवर्स होता था, क्योंकि वहाँ पर हर एक स्टेट में पॉलिसीज अलग है। अगर डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से अपने देश को लाभ है, लेकिन इसको मॉनिटरिंग करने के लिए भी कुछ संस्था है, कुछ हमारे गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हैं। तो उस वजह से हर एक स्टेट में इस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो है थोड़ा सा डाइवर्सिटी देखा गया है। अच्छा, चलिए इस बारे में जानते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या है। कोई भी कंपनी या इंडिविजुअल्स जब फ्रॉम अदर कंट्री जब इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडियन कंपनी में, जैसे कि हो गया टाटा और कोई भी, मतलब ऐसे मान लीजिए कि कोई भी कंपनी ऐसे इंडियन इंडस्ट्री में इंडियन इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको हम कहेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अच्छा, इस एफडीआई को मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट करने के लिए भी कोई संस्था चाहिए। अच्छा, पहले हम इस बारे में जानेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेनिफिशियल्स कंपेयर टू द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लाइक स्टॉक मार्केट में जो हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोई भी कंट्री का जो इंडिविजुअल है इंडिया में अगर कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करे तो उसे उसे ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं लोग। तो इससे क्या होता है, एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से कंपनी आगे बढ़ेगा, क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज, ब्रिंग्स न्यू टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स, जो डेवलपमेंट करने के लिए जो हम लोग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, एंड इंक्रीज द प्रोडक्शंस एंड जो है प्रोडक्शंस बढ़ जाएगा, ट्रांसपेरेंसी एंड द मैनेजमेंट। ठीक है। ये कुछ कारण है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अभी थोड़ा सा बढ़ावा दिया जा रहा है, अभी थोड़ा सा पैट्रोनेज किया जा रहा है। वही कुछ कारण है। और यहाँ पर देखिए इमोस्टिक इकोनॉमिक्स डोमेस्टिक जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ जाता है। अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिल गया तो उस कंपनी में हमारे अंदर का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि हेल्थ मेंटेनेंस एंड हेल्दी फॉरेन एक्सचेंज रिवर्स। ठीक है। ये जो हेल्दी फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी है उसको भी एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिल जाता है हमारे एफडीआई से। इसका बहुत ही एक लाभ है। तो हम लोग इस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कभी ऐसे बोल नहीं सकते नहीं, आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इससे फायदा है। इसके अभी थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, पॉलिसीज देखेंगे कि एफडीआई का क्या क्या पॉलिसीज हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ऑपोजिशन पीरियड, मतलब इस पीरियड में 1969 से 1975 तक इंडिया ने मतलब बहुत बड़े बड़े कंट्रोल करने की कोशिश किया। इस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल ही करो। तो कंट्रोल करने से क्या हो गया, ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर थे, बाहर के जो इन्वेस्टर थे, वो वो डिमोटिवेटेड हो जाते थे। उनको मोटिवेशन नहीं मिलता था कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लॉ बनाया कि फेरा लॉ वाज इंट्रोड्यूस एंड लिमिटिंग द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि इतना ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, बहुत सारी लिमिटेशन लगा दिया गया। अभी देखो सिलेक्टिव एक्सेप्टेंस आ गया, सिलेक्टिव एक्सेप्टेंस ऑफ द एफडीआई। यहाँ पर सिलेक्टिवली चुना जाता है 1975 से 1991 तक। ठीक है। अभी यहाँ पर इंडिया स्टार्टेड फॉलोड एफडीआई इन द सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज। जो पॉलिसीज है उसको थोड़ा सा, रूल्स को थोड़ा सा ढीला किया गया। ठीक है। ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट बढ़ता गया। ठीक है। यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आते गए और इसको रेगुलेट करने के लिए फिर एक प्रो एफडीआई इन्वायरमेंट जो पोस्ट 1991 से जो शुरू हुआ था, ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसी टाइम पीरियड में फेरा को बदल के जो है फीमा, इसको परिवर्तित किया गया है।
1973 में, ठीक है। अभी जो है अभी जो फेरा है, फेरा को चेंज करके 1919 को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट फीमा इसको इंट्रोड्यूस किया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। फेरा में ओनली आरबीआई जो थे, आरबीआई को फॉरेन एक्सचेंज का दायित्व, लेन देन करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन फीमा में ये आरबीआई के साथ सेबी को जोड़ दिया गया कि आप भी देखो इसमें क्या क्या हो रहा है। सेबी एंड आरबीआई मेनली फॉरेन इन्वेस्टमेंट को देखता था, ठीक है। एफडीआई फुल्ली ऑटोमेटिक कर दिया गया है, ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा भाई, इससे से ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम लोगों को मिलेगा। नहीं तो विनियोग जो है थोड़ा सा रुक गया था। पहले के दौरान जो विनियोग था वो उसको करने के लिए सेक्रेटरिएट ऑफ इंडस्ट्रियल असेसमेंट जो सीआ था, उससे करके गुजरते हुए फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB इसे पास होके अप्रूवल लेना पड़ता था। तो अभी FIPB का जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्रैल 2000 से जून के 2014 तक कितना कितना करोड़ सीआर, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा टोटल FDI 30 और दिल्ली में 16 और तमिलनाडु में 10, कर्नाटका में 8, गुजरात में 4, आंध्र प्रदेश में 2 और वेस्ट बंगाल में सबसे कम इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 1 जो है परसेंट हुआ है। और वेस्ट बंगाल की ये जो 8 टाइम पीरियड है, एक तृणमूल कांग्रेस का टाइम पीरियड है, और इस टाइम पीरियड में वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हुआ ही नहीं, ओनली 1%, और उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते, ठीक है। रीजन क्या हुआ, अनइवन एफडीआई डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोगों ने देखा कि तमिलनाडु में, दिल्ली में, जो गुजरात में और वेस्ट बंगाल में जो डिसबैलेंस है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, क्यों हो रहा है? डिस्पाइट ऑफ जो फेवरेबल नेशनल पॉलिसीज, एफडीआई वेरीज ग्रेटली बिटवीन स्टेट्स, टू स्टेट वेरीड कर रहा है, वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्रियल जो पॉलिसीज है उसके लिए ये थोड़ा सा आ सकता है आपके जो जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। तो भाई डिस्पाइट ऑफ फेवरेबल नेशनल पॉलिसीज क्यों हो रहा है? तो एक लेवल है कि पॉलिसीज स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, सम स्टेट ऑफर्स बेटर पॉलिसीज, तो क्विकर अप्रूवल के लिए अगर यहाँ से वहां भेजो, यहाँ से वहां भेजो पेपर्स डॉक्यूमेंट्स, तो डिवाइड हो जाओगे। तो इसीलिए अप्रूवल को फुल्ली ऑटोमेटेड किया गया है। अभी देखो एफडीआई को क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट क्या बोल रहे हैं, एफडीआई को हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि एफडीआई फर्स्ट डेवलप्ड इंडिया। तो एफडीआई को फर्स्ट डेवलप इंडिया करके ऐसे बोला जा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं लगता हूँ आगे आने वाले दिनों में एफडीआई को थोड़ा सा और ऑटोमेटिक करना चाहिए। जैसे चाइना में बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो उससे हम लोगों को थोड़ा सा मतलब सीख लेना चाहिए कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। लेकिन वहाँ पर कुछ प्रॉज एंड कॉज भी है इसके। तो चलिए आगे आने वाले वीडियोस में और भी जानेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। Till then, stay tuned. Bye bye.